अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यह केस आया मेरे पास 489F का। उस केस का जो लुब्बे लुबाब है वो भी आपको बताता हूँ, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन है इस वक्त। हर 10वां केस जो है वो 489F का ही आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, 1000 केसेस में से 5 या 10 लोग ऐसे हैं जो इंटेंशनली फ्रॉड करते हैं, बट सबके ऊपर 489F की एफआईआर हो जाती है। और ये एफआईआर ऐसी है कि आपको सज़ा भी भुगतना पड़ेगी इसके तहत 3 साल, और आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छा, 95% केसेस में ये होता है कि लोग चेक तो देते हैं, लेकिन वो चेक बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, लेन देन के मामला के अंदर दे देते हैं। बट जब वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो देन वो चेक बन जाता है फॉर्जरी, इंटेंशनली कमिट ऑफ फ्रॉड, कि आपने जानबूझकर और इंटेंशनली फ्रॉड कमिट किया। अब जब मदई एफआईआर करवाता है, वो बंदा जो कि मासूम है मुलज़म बन जाता है, और वो बताता है हमें आकर के जी मेरी इनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, ट्रेल थी। तो इसमें आज कुछ आपको मैं टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा जो ट्रायल के अंदर मुलज़म के वकील को, मतलब जिसके ऊपर चेक की एफआईआर हुई होती है, उसको फ़ायदा देते हैं। और वो पॉइंट्स अगर आप पहले अप्लाई कर लें तो बहुत सारी चीज़ों में आप बच सकते हैं। न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि हत्तुल अमकान आप 489F की एफआईआर से भी बच सकते हैं। वो एफआईआर भी आपके ऊपर नहीं होगी। आप आमतौर पर पहले अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को ही कहता था कि जी आप चेक की बैक साइड के ऊपर गारंटी चेक लिख दिया करें। अब उसी मेरे क्लाइंट के साथ ये इशू बन गया, उसने गारंटी चेक लिख कर दिया, दूसरी पार्टी ने लेने से इनकार कर दिया कि जी हम तो ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गारंटी चेक है। अब एक बंदे की मजबूरी है, उसने एक सामान लेना है, चीज़ लेनी दूसरी पार्टी से, तो उसने उसकी मर्जी के मुताबिक ही उसको चेक देना है। तो मेरे क्लाइंट ने क्या किया, जो सिंपल चेक है वो काट के उसके हवाले कर दिया। अब इनकी जो ट्रांजैक्शन ट्रेल थी वो थी 10-1 लाख की, 10 लाख तक की इनकी आपस में अमाउंट थी। मामला इनके लेन देन के थे। मेरे क्लाइंट की शॉप थी, दूसरे बंदे की भी शॉप थी, वो एक होलसेल डीलर था, ये उससे सामान लेता था और मार्केट में सेल करता था। अब इसने 10 लाख का चेक दिया, 10 लाख की अमाउंट ले ली, और कुछ टाइम के साथ साथ ये पैसे भी रिटर्न करता गया। कुछ अमाउंट तो मेरे क्लाइंट ने वाया बैंक ट्रांसफ़र की, और कुछ अमाउंट बाई कैश इन हैंड दी। अब अमाउंट क्लियर हो जाती है 8-9 लाख की, 2-3 लाख रुपए बकाया है, और वो दूसरी पार्टी जो है वो 489F की एफआईआर करवा देती है। अब जब एफआईआर होगी, बैंक ने मेमो लगा दिया, डिसऑनर की स्लिप दे दी कि ये चेक कैश नहीं होगा, तो एफआईआर होगी। एफआईआर हुई तो मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उसके ऊपर एफआईआर दी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। यहाँ पर बतौर वकील आपने फर्स्ट हैंड रिमांड के ऊपर डिस्चार्ज करवाना है। जहाँ तक मुमकिन हो सके आप अपने आर्गूमेंट तैयार करें। मेरी एक नई वीडियो भी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो इसी चीज़ के ऊपर मैं बताऊंगा कि आपने इस तरह के केसेस में किस तरह के आर्गूमेंट करने हैं, ताकि आप पहली रिमांड की डेट के ऊपर ही अपने जो आपका क्लाइंट है या आपका साइल है आप उसको डिस्चार्ज करवा सके। बट एनीवे उसका रिमांड नहीं हुआ, उसको जुडिशल कर दिया, और जुडिशल करने के बाद हमने उसकी बेल फाइल की, उसकी बेल हुई, और अब ट्रायल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, अगर आप किसी को चेक देते हो और आपकी फ्रॉड की इंटेंशन नहीं, इंटेंशनली या फ्रॉड नहीं करना चाहते, या आप उसका पैसा खाना या मारना नहीं चाहते, तो आपने सबसे पहले ये काम कि चेक की बैक साइड के ऊपर गारंटी चेक लिखते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी दूसरी पार्टी वो रिसीव ही नहीं करती, वो कहते हैं जी हमने गारंटी चेक लेना नहीं है, क्योंकि गारंटी चेक के ऊपर एफआईआर नहीं होती, सिविल दवा होता है। आपने क्या करना है, अगर आपने किसी को चेक दिया, आपकी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ट्रेल चल रही किसी के साथ, 10 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का चेक दिया, जैसे कि मेरे क्लाइंट ने दिया, 20 का या 50 का दे दिया। अब आपको पता है कि आपके जो बिजनेस का हुजम है, अगर आपने 10 लाख का चेक दिया है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना आपने माल उससे या सामान उससे लिया है, आपने चेक उतने का ही देना है। अब मेरे एक और केस के अंदर ये चीज़ सामने आई कि मेरी जो पार्टी क्लाइंट था, वो दूसरी पार्टी से जो लेन देन कर रहा था वो 10 से 12 लाख का कर रहा था। उसने ओपन चेक दे दिया, दूसरी पार्टी ने 50 लाख रुपए अमाउंट उसके ऊपर लिख दी। ऑल दो ये चीज़ें ट्रायल के अंदर साबित हो गई कि इनका जो बिजनेस हुजम ही इतना नहीं था, तो कैसे 50 लाख का चेक देगा उसको, और वो कैसे 50 लाख की अमाउंट इसको देगा। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो आपने ये करनी है कि जब भी आपने किसी को चेक देना है, तो चेक के ऊपर जो आपका बिजनेस हुजम है, आपने वो अमाउंट लिख कर देना है। चेक गारंटी चेक ना दें आप, आपकी उसके साथ जो ट्रांजैक्शन ट्रेल है वो 10 लाख 15 लाख तक की चल रही है, तो आपने 10 लाख या 15 लाख की अमाउंट लिख कर देने चेक के ऊपर। ये आपने फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। सेकेंडली, आपने चेक दे दिया। अब बिजनेस के मामला में चलता ये है कि आपने एक दूसरी पार्टी को चेक दिया, उससे आप सामान लेते हो, तो अब आप मंथली वीकली एक इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हो। अक्सर जो होलसेल डीलर हैं या रिटेलर्स हैं
उनके बंदे आते हैं कैश करने, कैश रिकवरी वाले जो होते हैं, ग्राई, हाँ एक वर्ड है ग्राई, ये भी बताया किसी ने, तो वो ग्राई करने के लिए आते हैं और आप उसको हर हफ्ते 20,000 50,000 दे देते हो। अच्छा, अब आपने 10 लाख की, मेरे क्लाइंट ने 10 लाख की बिजनेस हुजम किया, वो बीच बीच में से पैसे देता भी रहा, कभी 50 दे दिया, कभी 1 लाख दे दिया, कभी 20,000 दे दिया, इस तरीके से आपका जो चेक है वो एग्जैक्ट वहीं पर मौजूद है। 10 लाख की अमाउंट का जो चेक है वो वहीं पर ही मौजूद है, आपने उसको 5 लाख 7 लाख रुपए क्लियर कर दिया। तो यहां पर आपने जो ये ट्रायल की टेक्निकल बात बता रहा हूं, आपने यहां पर करना यह है कि जब भी कोई शख्स आपसे, आपने एक चेक दिया 10 लाख का, वो अपने बंदे भिजवाता है या खुद आता है रिकवरी करने के लिए, आल दो आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो या जैसे भी दे रहे हो, तो आपके पास एक डायरी बुक हो, वहां पर आपने वो अमाउंट जो उसको दी है वो अमाउंट लिखनी है कि मैंने 50,000 दे दिया। उससे आगे आपने उस शख्स से, जो भी शख्स पैसे रिसीव करने के लिए, आपने उसका थंब इंप्रेशन और साइन करवा लेने हैं। कोशिश करें कि अगर उसका आईडी कार्ड लिखा जा सके तो सबसे बेहतर है कि जो पैसे लेने के लिए आया उसका आईडी कार्ड लिखें, आगे उसका थंब इंप्रेशन और साइन करवाएं। ये सबसे बेहतर टेक्निकल है और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ट्रायल में से जान छुड़वा सकती है। अदरवाइज आप पैसे दोगे भी, चेकअप पर्चा भी भुगतोगे और 3-4 साल सजा भी आपको उस केस में काटनी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट कि जब भी कोई शख्स आपसे रिकवरी करने के लिए आए तो आपने अपना जो एंट्री बुक है उसके ऊपर इंदराज करना है कि मैंने इतने पैसे दे दिए हैं और इसका ये बंदा आया, इसका मुलाजिम है, भाई है, वो मुझसे वसूल करके लेकर गया, ताकि जितने पैसे आप दे रहे हो आपके पास एक ट्रांजैक्शन ट्रेल प्रूफ की सूरत में मौजूद रहे। तीसरी कोशिश, अगर पॉसिबल है, अगर आप जो अमाउंट है वो लो इंस्टॉलमेंट में नहीं देते, 10, 20, 30,000 करके नहीं देते, 10 लाख का माल लिया आपने, हर हफ्ते या हर महीने 2 लाख 3 लाख उस बंदे को देना है, तो कोशिश आप ये करें कि आपने 10 लाख का चेक दे दिया, 10 लाख का माल आपने उससे ले लिया, इस महीने आपने 3 लाख रुपए उसको दे दिया है, तो आपने 10 लाख का चेक फौरन वापस लेना है, 7 लाख का चेक उसको उसके हैंड ओवर कर देना है। अगले महीने आपने 3 लाख दे दिया, 7 लाख का चेक वापस लिया, 4 लाख का चेक उसके हैंड ओवर कर दिया। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इस पर भी मेरे कुछ क्लाइंट ने हमें बताया कि जिस पार्टी को हम चेक देते हैं वो कहता नहीं जी हमने ये रद्दो बदल नहीं करनी, बस ठीक है जी हमारे पास 10-20 लाख का चेक आपका पड़ा या ओपन चेक आपका पड़ा, आप माल लेते रहे देते रहे। तो आपने पहले ही कि किसी को ओपन चेक नहीं देना, कुछ भी हो जाए, आपका जो बिजनेस हुजम है आप उसे 1-2 लाख ज्यादा का दे दे, अगर अगली पार्टी नहीं मान रही, कोशिश आपने यही करनी है कि जो आपकी बिजनेस हुजम है उतनी अमाउंट का आप उसको चेक दें। और सेकेंडली, जो शख्स आपसे रिकवरी करने के लिए आए आप उसका साइन थंब इंप्रेशन जरूर लें अपनी एंट्री बुक के ऊपर, जहां पर आपका सारा रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड बुक की स्टार्ट में आप ये लिखें कि मेरा फलां चेक नंबर, उसकी अमाउंट 10 लाख रुपए है, ये फलां शख्स को मैंने दिया और उसके एवज मैंने 10 लाख का या 9 लाख का माल लिया। लिखने के बाद नीचे फिर आप तमाम ट्रांजैक्शन लिखें कि मैंने इस हफ्ते 50,000 दिया, इस महीने 2 लाख दिया, इस महीने इतना दिया, उसके नीचे, ताकि आपके लिए ये ट्रायल में मजबूत एविडेंस के तौर के ऊपर आपकी सपोर्ट बन सके। और बेल के अंदर भी, और ना सिर्फ बेल में, बल्कि ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये आपको पहले दिन ही रिमांड के अंदर ही डिस्चार्ज करवाने के लिए काफी है। ये इतना बड़ा प्रूफ है अगर आप इसको एज इट इज अप्लाई करते हो। चेक आपने किसी भी शख्स को ओपन नहीं देना, लिमिटेड अमाउंट का देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी चीज इसके अंदर, अभी रिसेंटली जो चीज हुई कि वहां पर मेरे क्लाइंट की दूसरी पार्टी के साथ काफी टाइम से चपलस चल रही थी। अगर आपको लगे कि दूसरी पार्टी एफआईआर करवा रही है या करवाने की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जेल से या गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी प्री अरेस्ट बेल ज़रूर करवा लेनी है। अगर एफआईआर हो जाए तो फ़ौरन बात, अगर एफआईआर नहीं हुई तो आप एक और काम कर सकते हैं। वो ये काम कि आप एक सेशन कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकते हैं कि जनाब मेरे शख्स के साथ लेन देन के मामला है, मैं पैसे इसको दे रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने अपने क्लाइंट को भी बताई और अब मुझे डाउट है कि मेरे ऊपर एफआईआर करवा देगा मेलाफाइडली या फैब्रिकेटेड वे से, चीज़ों को छुपा कर हाइड करके। तो लिहाजा मुतलका अब वो शख्स जिस थाने में रह रहा है या जिस थाने की हदूद में, उस थाने को भी आप डायरेक्शन दिलवा सकते हो, अपने थाने को भी आप डायरेक्शन दिलवा सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको गिरफ्तारी की इंसल्ट से बचाने के लिए। हमारी जो वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। एडवाइस, पर्सनल असिस्टेंस या कोर्ट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए अगर आप कॉल करते हैं तो वो पेड होगी। होप यू विल अंडरस्टैंड। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।